हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन ए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर द वोल्टेज इन द प्राइमरी इज 220 volt and the current is 5 ampere. The secondary voltage is found to be 22,000 volt. The current in the secondary neglect losses is option first 5 ampere, option second 50 ampere, option third 500 ampere एंड ऑप्शन फोर्थ 0.05 एम्पियर. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोल रखा है कि एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है जिसके लिए प्राइमरी वोल्टेज क्या है 220 वोल्ट एंड प्राइमरी कोयल के अंदर करंट कितना है 5 एम्पियर. यदि सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो हमारी 22,000 वोल्ट है तो सेकेंडरी कोयल के अंदर करंट कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है. बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात करें तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या रहने वाला है. हम देख लेते हैं कि हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर किस प्रकार से वर्किंग करता है. स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, ये हमारे पास क्या रहेगा. यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि मेरे पास कुछ इस प्रकार से एक आयरन का बना हुआ कोर होता है एंड आयरन का बना हुआ कोर होगा कुछ इस प्रकार से. यहां मेरे पास एक कोयल लगी रहेगी जिसको हम बोलेंगे प्राइमरी कोयल, और यहां पे हमारे पास एक कोयल होगी जिसको बोला जाएगा सेकेंडरी कोयल. और सेकेंडरी कोयल के अंदर जो हमारा वायरिंग होगी उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे. ये हमारी क्या है प्राइमरी कोयल, प्राइमरी कोयल. ये है हमारी सेकेंडरी कोयल, ये है हमारी सेकेंडरी कोयल. इसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो मेरे पास NS है और इसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो NP है. एंड जो इनपुट दिया जाता है वोल्टेज का वो मैं यहाँ मान लेता हूँ V प्राइमरी है एंड जो यहाँ से हमें आउटपुट मिलता है इसको मैं मान लेता हूँ V सेकेंडरी है. यहाँ पे जो करंट होगा प्राइमरी कोयल के अंदर ये मैं मान लेता हूँ I प्राइमरी एंड यहाँ जो करंट होगा सेकेंडरी कोयल के अंदर ये हमारे पास रहेगा I प्राइमरी. तो अब यदि हमारे पास ट्रांसफॉर्मर क्या है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर, तो उसके लिए जो P इनपुट है, P इनपुट की वैल्यू किसके इक्वल रहती है, P आउटपुट के. और P इनपुट हमारे पास क्या रहेगा V प्राइमरी, प्राइमरी से हम इनपुट दे रहे हैं V प्राइमरी इंटू I प्राइमरी विच इज इक्वल टू V सेकेंडरी इंटू I सेकेंडरी. तो यहां से यदि देखा जाए तो VP बाई VS ये हमारा इक्वल आएगा IS बाई IP. एंड नंबर ऑफ टर्न्स के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये वैल्यू हमारे पास रहती है NP बाई NS के इक्वल. एंड यहाँ इसको बोल दिया जाता है कांस्टेंट एंड K हमारे पास क्या रहेगा, K जो है ये हमारे पास रहेगा ट्रांसफॉर्मर रेशियो, ये हमारे पास रहता है ट्रांसफॉर्मर रेशियो. तो यहां से हमने अभी देखा कि जो VP पावर इनपुट एंड पावर आउटपुट का जो कंसेप्ट है वहां से हमारे पास ये रिलेशन आ रहा है VP बाई VS इज इक्वल टू IS बाई IP. और NP बाई NS का इनके साथ रिलेशन किस प्रकार से फाइंड आउट किया हमने कि जितने हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी हमारे पास वैल्यू किसकी होगी और वोल्टेज की रहेगी. जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी वोल्टेज की वैल्यू रहेगी. या मैं क्या कहना चाहता हूँ वो इस कंसेप्ट से समझते हैं कि यदि मेरे पास EP बाई NP है और ES बाई NS है तो जो EP बाई ES या VP बाई VS क्या होगा, NP बाई NS के इक्वल आता है एंड इस वैल्यू को बोला जाता है K. ये हमारे पास कंसेप्ट रहता है. तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये आपको समझाने के लिए था. यहाँ क्वेश्चन के लिए तो हमारे पास इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी पर ये ध्यान होना चाहिए. तो ये हमारा की कंसेप्ट रहेगा. इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन की यदि बात करें तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या रहेगा, हमारा फॉर्मूला वर्क करेगा
VP बाई VS इज इक्वल टू IS बाई IP। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं। प्राइमरी जो वोल्टेज है वो मेरे को कितनी दी गई है 220 वोल्ट। सेकेंडरी वोल्टेज मेरे को कितनी दी गई है 22,000 वोल्ट। आई सेकेंडरी ये मेरे को फाइंड आउट करना है, एंड आई प्राइमरी ये मेरे को कितने दिया 5 एम्पियर। तो यहाँ से यदि देखा जाए तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 टाइम जाएगा यहाँ पे 100 पे, और ये 5 जाएगा यहाँ पे कितने पे, ये यहाँ पे चला जाएगा 20 पे। तो जो सेकेंडरी करंट है वो कितना निकल के आएगा हमारे पास 0.05 एम्पियर। ये हमारे पास सेकेंडरी कॉइल के अंदर करंट निकल के आएगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, जो ऑप्शन डी है 0.05 एम्पियर, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।